अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। फॉरेन फंडिंग केस में एक फैसला कुन मोड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ गई, लेकिन बाकी जमातों की भी स्क्रूटनी इस वक्त जारी है। इस पे लीगल और सियासी दोनों एस्पेक्ट से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक का जिक्र करेंगे। लगता है ऐसे जैसे नई तारीख रकम होने जा रही है। पाकिस्तान में जुडिशरी के अंदर खवातीन की जो तनासुब होना चाहिए आबादी के हिसाब से, उससे हम बहुत नीचे हैं। वजूहात क्या है और उसका आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में ओमिक्रॉन वायरस से एहतियात जरूरी है क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। ये उतना खतरनाक नहीं है लेकिन उससे ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट जरूर होता है जो उससे पहले वेरिएंट से। आगाज करते हैं जो तहरीक इंसाफ का जो पार्टी फंडिंग केस जो है इस हवाले से पहले तमाम जमातों का इसमें प्रोग्रेस है वो देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट सामने आ गई तो उससे हम आगाज करेंगे। दरखास्त गुजार अकबर बाबर साहब थे, उन्होंने ये मुकदमा 2014 में सबसे पहले दर्ज किया था और पहली समाअत इसकी 2015 में हुई थी। तो तब से लेकर अब तक ये केस चल रहा है। जो इल्जामात लगे थे वो ये थे कि जी इमरान खान के दस्तखत शुदा रजिस्टर्ड 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स पे तकरीबन $30 लाख जमा किए गए थे। ये रकम मशरे के वुस्ता से हुंडी के जरिए पीटीआई मुलाजमीन के खातों में भेजी गई थी, जो ओरिजिनली इल्जामात लगे हैं। और ज्यूइश फंडिंग डायरेक्टरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नजात हिंदुस्तानी समेत गैर मुल्की तहरीक इंसाफ को अपने हक और मफादात में लॉबिंग के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। ये उनके इल्जामात थे। 2011 में एक ऑडिट में पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग का इंकशाफ हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को उस वक्त मंजर आम पर नहीं किया गया था। ये अकबर बाबर साहब इसको क्लेम कर रहे हैं, उनका इल्जाम था। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को गैर मुल्कियों से मिलने वाले फंड्स का ऑडिट करने को कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को पेश की जाने वाली सालाना ऑडिट रिपोर्ट से भी खुफिया रखे। अभी मामला आगे कानूनी तौर पे कैसे चला? मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ने अकाउंट्स में गैर मुल्की फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। स्क्रूटनी कमेटी की जो मुद्दत थी उसमें इब्तिदा में उसको 1 माह में पीटीआई के खातों की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया था। फिर इसके मैंडेट में 2 माह और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह कर दी गई थी। जून 2020 में स्क्रूटनी कमेटी को अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने की आखिरी मोहलत दी गई थी। 27 अगस्त 2020 को स्क्रूटनी कमेटी ने 29 माह की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने इसे नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को पहले 22 अक्टूबर 2020 और फिर बगैर किसी डेडलाइन के जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करने को कहा था। अच्छा, इसमें ताखीरी हरबे भी उन्होंने इख्तियार किए। फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से ज़ेर इल्तवा है और अब कोई 150 के करीब इसकी समातें हुई हैं। कोई 54 मौके पर समात मुलतवी करने की दरखास्त हुई है और अब इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि ये रिपोर्ट है तो वो इस पर ये समात करेगा और ऑब्वियसली इससे जो हासिल हसूल इस पूरी रिपोर्ट की जो आखिरी पेज पे लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, वो ये है कि जो मुताबिकत नहीं रखता, जो कि पार्टी ने क्लेम किया है कि उनके अकाउंट्स के अंदर जो मामलात हैं वो स्टेट बैंक की फाइंडिंग के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है इस वक्त तक जो सर्टिफिकेट साइन करके दिया है इस जमात के जो सरबराह हैं उन्होंने। तो ये फाइंडिंग है अभी तक पीटीआई के केस के हवाले से। जो बाकी जमातें हैं ऑब्वियसली एक सियासी मामला भी है, कानूनी मामला भी है। सो 2017 में तहरीक इंसाफ के जो फारूक हबीब साहब थे उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक दरखास्त जमा करवाई थी और नवंबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक तहकीकात का आगाज किया था। तो 2019 में इन दोनों जमातों के भी खाते खुल गए और ये तहकीकात शुरू हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्जामात है पीटीआई लगाती है, लेकिन ऑब्वियसली अभी उनकी रिपोर्ट सामने आनी है, इसलिए इसका एक होलसम सा हम जायजा लेंगे। वो कहते हैं जी 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़ जो है 47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए हैं और उनके मुताबिक उसमें इस वक्त तक जराए नहीं बताए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ जराए से फंड हासिल न करने का अभी तक सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाया हुआ है। जो मजीद इल्जामात लग रहे हैं वो ये है कि 2013 से 15 के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने पीपीपी के चेयरमैन बिलावल को इलेक्शन मुहिम के लिए 98 लाख रुपीस की माली मुआवनत की है। ये फंड भी जाहिर नहीं किए गए, जबकि किसी दूसरी सियासी जमात से फंड लेना भी गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी के बारे में वो कह रहे हैं कि 2009 से 2012 तक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं आई है। 2013 की इलेक्शन मुहिम में जो 232 मिलियन रुपए के थे उसके भी जराए गैर तस्दीक शुदा हैं और उन्होंने अपने दौर में अमरीका में कुछ
कंपनियां रजिस्टर करवाई अमरीकी शहरी मार्क सेगल के साथ, और एक पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की रकम अदा की गई। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून पे भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। वो कहते हैं जी उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए और दीगर मालूमात मौजूद नहीं है। जो वो फिगर्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 फंड हैं, एक 14 करोड़ का, 1 करोड़ का, 96 लाख का, इसके जराए PMLN ने नहीं पेश किए, और इसमें 23 लाख, जबकि सिंध में 5 करोड़ के असासे जो हैं वो अभी तक गैर मुसद्दिका हैं PMLN के। इसी तरीके से वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान जो उधर ऑडिट रिपोर्ट है वो भी मुरतब नहीं हुआ, फिर जो घर हैं कुछ सेक्रेटेरिएट के वो उनके बारे में पता नहीं चला। सो मोर और लेस ऑब्वियसली पहली बारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ चुकी है क्योंकि उनकी रिपोर्ट सामने आई है। अब ये ऑपोजिशन के ऊपर है कि इस मामले को वो आगे कितना परसू करते हैं, क्या अदालत में लेकर जाएंगे या नहीं। लेकिन ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगर PTI की रिपोर्ट का रिजल्ट आया है तो फिर जल्द बाकी जमातों के भी आज नहीं तो कल नताइज आएंगे। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इस पे बात करेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।